दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर तंज मिज़ा के जनाब इकबाल शाना साहब हैदराबाद से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इकबाल शाना साहब, ये बताइएगा कि तंज मिज़ा में कहना काफी मुश्किल काम होता है। हाँ, सब में बड़ा मुश्किल काम तो तंज मिज़ा में कहना है, क्योंकि जो आम किस्म की शायरी होती है, जैसा संजीदा शायरी, वो तो कोई भी कह ले सकता है। तंज मिज़ा में एक चैलेंज होता है। उसका चैलेंज का मतलब ऐसा होता है कि आम शायरी जो होती तो ऑडियंस उसको सुन के या तो वाह कहते हैं, वाह ना भी कहें तो खामोश हो जाते हैं, तो समझते हैं कि लोग के भाई ये समझ रहा है कुछ या। मगर मिज़ा में अगर आदमी सामने वाला नहीं हंसा तो समझिए कि मिज़ा या शायर फेल हो गया। ये तो आपने तंज मिज़ा की बात की, लेकिन आज के जमाने की बात की जाए तो तंज मिज़ा में, जैसा कि हमने अभी इससे पहले ऑफलाइन ऑफ कैमरा आपसे बात की कि चुटकुलेबाजी हो रही है, ड्रामेबाजी हो रही है, ऐसे में तंज मिज़ा की शायरी के मुस्तकबिल को आप किस नजर से देखते हैं? मुस्तकबिल बहुत तारीख है इस वक्त, क्योंकि मैंने देखा है कि तंज मिज़ा के शोरा, तंज मिज़ा कहना बहुत मुश्किल है पहली बार, और कहने के बाद जब उसके शोरा जो हैं उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। हमारे हैदराबाद में भी, जुनूब में और यहाँ शुमाल में भी बहुत कम है। जैसे हमारे पॉपुलर मीठी साहब हैं इस वक्त यहाँ पे, उस तरफ भी बहुत जो भी सीनियर शोरा थे वो अब नहीं रहे, और जूनियर लोग आ नहीं रहे हैं। हम लोग जो हैं वो काम चला रहे हैं। आपने कहा जूनियर लोग नहीं आ रहे हैं, तो इकबाल शाना साहब, आप ये जो गैप है इसको कहाँ देख रहे हैं? क्या वजूहात है? जो लोग जो हैं शायरी में तो आ रहे हैं लेकिन तंज मिज़ाह की तरफ नहीं आ रहे जी, इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात क्या है कि तंज मिज़ाह कहना पहली बात की मुश्किल है। तंज मिज़ाह ऐसा है कि अब ऐसा चुटकुले वगैरह बोलना, आपने जो कहा है चुटकुले, जिसको मैं मिमिक्री कहूंगा, कि लोग आ रहे हैं और मिमिक्री अपना जैसे स्टाइल बता रहे हैं, कुछ जैसे सुंदर माले गाँव टाइप के लोग हैं, कई लोग हैं उसी टाइप। वो क्या करते हैं कि यानी आप बेझिझक नाम भी ले सकते हैं, ले सकता हूं जी, वो लोग मिमिक्री करते हैं जी, और बराबर सामने बोलते हैं कि भाई ये मिमिक्री के ऐसा कुछ आते लतीफा बोल देते हैं अपने कलर से या अपने स्टाइल से, वो अपने हाथों के अंदाज से क्या मुंह इस तरह चलाते हैं, इस तरह बनाकर उसको। मैं एक शायर है, मैंने अभी हाल ही में वाह क्या बात है पे सुना है कि उसने कुछ शराबी की एक्टिंग की है उस अंदाज में। उसका नाम मुझे पता नहीं, भारतीय है कोई वो, तो वो उसने शराबी की एक्टिंग की है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग उस पर दाद दे रहे हैं और हंस रहे हैं, शराबी के अंदाज में पढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी नजर में इस वक्त हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, आप घूमते रहते हैं मुशायरों में और कुछ इस तरह के जो पोइट्री फेस्टिवल होते हैं, तो ऐसे में वो कौन से शायर हैं जो इस वक्त वाकई तंज मिज़ा के जो रूल हैं उनको फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करने वाले यहाँ पे तो मैं देखा हूँ, एक हमारे पॉपुलर मेरठी नॉर्थ में इस वक्त हैं, और अहमद अलवी मेरठ के हैं, अहमद अलवी मेरठी जी, ये दोनों हैं इस वक्त। वो ये दो नाम तो मेरे सामने हैं, बाकी लोग यहाँ मैंने सुना है मगर मैंने उनके साथ नहीं पढ़ा है। शुमाली हिंद की बात कर रहा हूँ मैं, और मालेगांव में, बॉम्बे में, उस तरफ इस तरफ तो लोग, मैं तो वो लोगों को शायर नहीं कहूंगा क्योंकि वो लोग मिमिक्री करते हैं ज्यादातर। हाँ, अलबत्ता हमारे हैदराबाद में सीनियर शोरा हैं, जैसा मुस्तफ़ा अली बेग है, मगर वो बहुत कम कह रहे हैं आजकल जी, और खामखा हैदराबादी हैं, वो भी बहुत बड़े शायर हैं, मगर वो भी इसको बीमार है, वो नहीं कह रहे हैं। एक वक्त था उनका और अब सेहत इजाजत नहीं दे रही है उनकी। अब बचा के कुछ लोग रह गए हैं, और बहुत एक शाहिद अली अदीली नाम, मैं कह रहा हूँ कि हैदराबाद में वाहिद शायर है जो अच्छी शायरी कर रहा है। तंज मिज़ा की बात करें, वाकई तंज मिज़ा की बात करें, तो वो कौन से उसूल हैं जिन पर रहकर आप अपनी बात भी कह सकते हैं और जो है आप अदब से भी नहीं उतरते, पटरी से नहीं उतरते? उसके उसूल यह है कि हमको चाहिए कि पहले किसी का मजाक न उड़ाएं सामने वाले का जी, और उसको शायरी को बेहुदा उसमें अल्फाज न लाएं जी, ऐसी शायरी करें कि बिल्कुल ही आम सहल किस्म की शायरी जी। अगर आम सहल किस्म की शायरी होगी तो अब ऑडियंस की बात करें तो जिस तरह की तंज मिज़ा में अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है और उसूलों को ध्यान रखा जाता है, लेकिन बहुत से जो सामीन हैं, आप तो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर हैदराबाद से बाहर की बात करें तो वो फिर उनके समझ में नहीं आते, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहे, तो शायर को चाहिए कि वो आम किस्म की शायरी करेंगे। जैसा कि एक शेर है कि कहो शेर ऐसा कि हो तेज खंजर, इधर मुंह से निकले उधर दिल में उतरे। तो बात ऐसी होनी चाहिए जी जी जी, शायरी ऐसी होने कि भाई आप ऐसा करें कि बिल्कुल बात समझ में आ जाए लोगों को। आम अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करें और उसमें कामयाब होने की बात यह है कि वो उसमें कुछ मिजाज भी हो।
तो इकबाल शाहनवाज साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि तंज मिजा के जो आप निकालते हैं कि किस तरह के जो थॉट्स होते हैं, उसके लिए कोई खास वक्त होता है, कोई इल्हाम होता है, या फिर चलते फिरते भी आप इस तरह की चीजों से? ऐसा है कि जस्ट तजुर्बा के कहीं भी कोई चीज देख लिया है, जैसा कि आप इस वक्त कैमरे से मेरी फोटो निकाल रहे हैं, तस्वीरें इंटरव्यू ले रहे हैं, इस पे भी मुझे थॉट आ सकता है। तो कोई भी इवेंट होता है, कोई भी मुशायरा होता है, कहीं कोई शायर पढ़ रहा है, उसको देखकर भी कभी कभी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह कभी भी आप कोई भी थॉट, कहीं जैसे न्यूज सुन रहे हैं, न्यूज में से कोई एक चीज समझ में आ गई, ऐसे न्यूज आ गया, उस पर भी आपका एक मिजाज, आदमी मिजाज कहीं भी पैदा कर सकता है। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग तंज मिजा में आना चाहते हैं, क्योंकि तंज मिजा एक दोहरी तलवार कहते हैं जिस पर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी आप जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, खासतौर पर तंज मिजा के शायर के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कहना चाहता हूँ कि वो चाहे कि मिजाह को अदब का लिहाज रखे, पहले मिजाह में तंज और मिजाह में अदब का लिहाज रखें, शायरी बेहुदा ना हो, लच्चर किस्म की शायरी ना हो, वल्गारिटी ना हो, बस ऐसे आम अल्फाज में अच्छी बात कहें, और ऐसी बात कहें कि किसी के दिल को तकलीफ ना हो मगर मजा आ जाए। चलिए इकबाल शाहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी टॉक से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली में जश्न अदब का ये सेकंड इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। दिल्ली में मुनक्किद शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। कुंवर रंजीत सिंह चौहान जनरल सेक्रेटरी हैं जश्न अदब के और एक IT प्रोफेशनल भी। हम शुक्रगुजार हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरिटी साहब के, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ तंज़-मिज़ा के शायर हैं, वो जश्न अदब के सदर हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के SAP जनाब कैसर खालिद साहब का। कैसर खालिद साहब जश्न अदब के नायब सदर हैं और आजकल मुशायरों में अपनी शायरी के जौहर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्किद ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में रॉकी टॉक और बदल लीजिए अपनी दुनिया। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। हमारी ईमेल ID rockytalkmedia@gmail.com। और भी आपको मुशायरे देखने हैं तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं।